अभी तक हमने इंटीग्रेशन के दो ट्रिक अच्छे तरीके से समझ लिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग इंटीग्रेशन का थर्ड ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो ट्रिक होने वाला हमारा, ये जो ट्रिक है हमारा e टू द पावर x है ना, आज का जो ट्रिक हमारा है e टू द पावर x sin x और e टू द पावर x cos x पर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि जो हमारा इंटीग्रेशन का जो थर्ड ट्रिक है ना, इंटीग्रेशन का जो थर्ड ट्रिक है ये e टू द पावर x साइन एक्स और e टू द पावर एक्स कॉस एक्स को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाए इस पर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने दो फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से स्टडी करना होगा, ठीक है। वो देखो कौन से फॉर्मूला है, वो देखो आप ध्यान से, यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले लिखे हुए, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज e टू द पावर एक्स ए एक्स, है ना, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, है ना। इसको आप ऐसे समझो कि अगर e टू द पावर एक्स और यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a क्या है कॉफिशिएंट है एक्स का, और यहाँ जो ये जो b है आपका, ये भी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपने याद रखना है कि अगर आपको जो है e टू द पावर ए एक्स और साइन बी एक्स के फॉर्म पे या e टू द पावर ए एक्स डॉट कॉस बी एक्स के फॉर्म पे अगर आपको इंटीग्रेंट मिलता है और आपको उसको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल सा काम करना आपने ये दो फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। वो फॉर्मूले क्या है एक बार हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसका अप्लाई किस प्रकार से करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर e टू द पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स, अगर इस तरह का फंक्शन मिल जाता आपको और इस तरह का फंक्शन अगर आपको इंटीग्रेट करना होगा तो आप किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना आपने, ये जो e टू द पावर ए एक्स है इसको आपने एज इट इज रख देना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, ठीक है। दोनों केस में देखो आप, दोनों केस में जो आपका e टू द पावर एक्स वाला टर्म है इसको आपने एज इट इज रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो a है और b है इसका आपने स्क्वायर नीचे में लिख देना है, ठीक है। यानी अपॉन, यानी e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी आपने वही करना है, ठीक है। यानी ये दोनों जो स्टेप है, यानी e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों स्टेप जो है दोनों में क्या है सेम है, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो अब आपने क्या करना है साइन वाले केस में, यानी e टू द पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स के केस में क्या करना आपने, सबसे पहले क्या करना आपको e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना। उसके बाद आपने ए साइन बी एक्स, है ना, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस सी एक्स के फॉर्म पे आपने रख देना है। आप सिंपल तरीके से अगर बोलो तो अगर आपको यहां से आपने क्या करना है, सबसे पहले ए और बी कैलकुलेट करना। अगर आपने ए बी कैलकुलेट कर लिया और आपने क्या कर देना इस फॉर्मूले पे, यानी ये जो फॉर्मेट हमने बताया हुआ है यहाँ पे, इस फॉर्मेट पर आपने रख देना है। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है आपका, यानी e टू द पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा फॉर्मेट है e टू द पावर ए एक्स डॉट कॉस बी एक्स है ना, अगर इस तरह के फंक्शन आपको मिलते हैं और इसको आपने अगर इंटीग्रेट करना होता है तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए बी सबसे पहले आप निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है ए बी कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर देना है e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बी साइन बी एक्स, ठीक है, ध्यान से बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स आपने करना है, ठीक है। देखो डिफरेंस क्या है, दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बी, ठीक है। यहाँ जो ए है आपका, यहाँ पे क्या हो जा रहा है बी, और यहाँ जहां बी है वहां पे क्या हो जा रहा है ए, बाकी जो चीजें एज इट इज है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देना है प्लस कर देना है, बाकी जो चीजें हैं वो क्या है एज इट इज है। कैसे एज इट इज है, देखो ये वाला पोर्शन दोनों में है तो हमने वो एज इट इज लिख दिया, ऑल ओके। अच्छा, अंतर क्या है कि भाई यहाँ पे माइनस होगा, यानी किस केस में माइनस होगा, यानी जो साइन वाला केस है वहां पे क्या होगा माइनस होगा, जबकि जो कॉस वाला केस है वहां पे क्या होगा प्लस होगा। अच्छा, सेकंड क्या है, जहां पे ए है यहाँ पे आपने बी कर देना है, और जहां पे बी है वहां पे आपने क्या कर देना है ए कर देना है। बाकी जो है दोनों फॉर्मूला में और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात फॉर्मूला की कि भाई ये फॉर्मूला क्या होता है, यानी e टू द पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स का फॉर्मेट क्या होता है। तो हमने समझ लिया कि e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या होता है e टू द पावर ए एक्स डॉट कॉस बी एक्स का, दैट इज e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स बी साइन बी एक्स, है ना, ध्यान से बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमको समझना है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स, है ना, किस तरह के प्रॉब्लम्स इस पर सॉल्व होंगे, यानी जो हमने आपको जो फॉर्मूला बताया, जो सिंपल सा ट्रिक बताया, इस पर किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, है ना। तो अगर आपको प्रॉब्लम जो है e टू द पावर एक्स साइन एक्स के फॉर्म पे है, e टू द पावर एक्स कॉस एक्स के फॉर्म पे है, तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है आप इस रूल के थ्रू, यानी ये जो दोनों रूल्स जो हमने आपको बताए हैं, इस रूल के थ्रू आप जल्द से जल्द आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या किया, केवल आपको ए और बी पता होना चाहिए। अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता है ना,
ठीक है, आपने केवल ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और इस फॉर्मेट पर आपने रख देना है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस केवल क्या है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे ए है तो यहाँ बी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या है ए है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, यानी साइन वाले में और कॉस वाले में जो है यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और हम लोग जो है इस तरह के फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। इस तरह का फॉर्मेट अगर मिलता है आपको, इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा एक तरीका हो गया। अच्छा, इसको जो हम लोग ये जो क्वेश्चन है ना, अगर इस तरह का फॉर्मेट मिल जाता है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो इसको हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का जो मेथड है, यानी जो हमने आपको बताया था u इंटू भी का जो मेथड होता है ना, u इंटू भी का जो मेथड होता है उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप u इंटू भी, ये जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके थ्रू ये जो पूरा जो ट्रेडिशनल मेथड है, अगर इसके थ्रू आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई हमने क्या करा है, दो हमने यहाँ पे सिंपल से ट्रिक डेवलप करे हुए। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा कि यू इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यू को छोड़ देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, भी को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फिर माइनस करते हैं हम लोग, फिर हम लोग एक बड़ा सा इंटीग्रेशन करते हैं ना, इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो एक सिंपल सा ट्रिक होता है ना। अच्छा, ये जो रिजल्ट आता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर वापस हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमने आपको डिराइव करके बताया था कि भाई फॉर्मूला कैसे आता है ना, इस चीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलिए ये तो होगी बात। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला है वो काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज कि e टू द पावर 2x है और हमारे पास है sin 3x है ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर साइड में हम जो दोनों फॉर्मूले हैं, है ना, कौन से फॉर्मूले हैं, दैट इज e टू द पावर ax डॉट sin bx, फिर e टू द पावर ax डॉट cos bx। तो दोनों फॉर्मूले को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या था आपका, दैट इज हमने जो है इंटीग्रेट करना होता है किसको, e टू द पावर ax डॉट sin bx को अगर हमको इंटीग्रेट करना होगा तो इसका रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने e वाला जो पोर्शन है e टू द पावर ax है, इसको अपने एज इट इज रख देना है। फिर आपने क्या कर देना है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करना है, अपने a sin bx, ठीक है, फिर आपने a sin bx करना है। ठीक है, फिर माइनस आपने b cos bx कर देना है। ऑल ओके, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये जो है, ये जो पोर्शन है आपका, ये किस फॉर्म पे, e टू द पावर x के फॉर्म पे है। अच्छा, और ये जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्म पे है, sin bx के फॉर्मेट पर है। ऑल ओके, तो क्लियरली यहाँ से जो है a की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2। तो यहाँ पे आप दिमाग पे रख लो कि भाई आपके पास जो a मिला वो कितना मिल गया, 2। और ये देखो जो b मिला आपको, वो b कितना मिल गया, 3। तो यहाँ पे हमने b लिख दिया कि भाई b हमको कितना मिला, 3 मिल गया। ऑल ओके, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को अपना ट्रेडिशनल मेथड जो है, यानी जो यू इंटू भी का जो फॉर्मूला है ना, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन काफी टाइम लगने वाला है। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अच्छा तो लेकिन इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, विद इन सेकंड्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हमको a मिल गया, हमको b मिल गया। ऑल ओके, अब हमने क्या कर देना है, डायरेक्टली आंसर लिख देना। देखो क्या होगा, फॉर्मेट क्या होता है, e टू द पावर x, यानी ये जो फॉर्मेट है आपका e टू द पावर 2x, सबसे पहले आप लिख दो एज इट इज। नीचे में क्या है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 और 4 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 13। ऑल ओके, अच्छा फिर क्या है, a sin bx, तो a कितना था हमारा 2 है तो 2 लिख दो आप यहाँ पे, फिर sin है तो sin लिख दो, b है ना, b यहाँ पे b कितना है 3 है तो 3 लिख दो आप। ऑल ओके, अच्छा फिर माइनस b cos bx, तो b कितना है 3 है तो 3 लिख दो आप। ऑल ओके, फिर cos, फिर क्या है b bx है ना, तो b कितना आपका 3 है तो यहाँ पे आप 3 लिखो, फिर x लगा दो, और ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझ में, तो काफी आसान, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो विद इन सेकंड्स आप जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा। चलिए, तो हमने केवल, अगर आपको ए बी समझ आ गया ना तो फिर आप विद इन सेकंड्स जो है ना इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कॉस पे, ये तो हमने साइन पर ले लिया ना, एक क्वेश्चन लेते हैं कॉस पर, लेकिन कॉस पर क्वेश्चन लेने से पहले हम कॉस का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये ना होता है फॉर्मूला e टू द पावर ax डॉट cos bx के फॉर्म पे रहेगा, तो हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, यानी e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग लिखते हैं ना ऐसे। अच्छा फिर क्या होता है, a sin bx, तो कुछ नहीं करना, जहां पे a है ना वहां पे b कर दो आप। ऑल ओके, जहां पे a है वहां पे आपने क्या कर देना है, b कर देना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। जहां माइनस है वहां पे आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। फिर जहां पे बी है ना वहां पे आपने क्या कर देना है, ए कर देना है। अब बाकी आपने एज इट इज लिख देना है और कोई चेंजेस नहीं करने आपने, और प्लस ही तो लगाना ही है ना, क्यों, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं, लेकिन वो कॉस वाला लेते हैं। ठीक है, साइन का तो आपको आइडिया हो गया होगा। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज हमने जो है इंटीग्रेट करना है e टू द पावर 5x और cos 2x मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है,
तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको ए कैलकुलेट कर लेना कि भाई ए हमारा कितना आएगा 5, ये हमारा बी है, बी कितना आ गया हमारा 2, हमको ए भी मिल गया। ऑल ओके, अब इस फॉर्मूले पर रख दो आप जल्दी से। तो क्या होगा आपका फाइनल आंसर e टू द पावर ax, यानी ये वाला जो फॉर्मेट है e टू द पावर 5x, इसको आप एज इट इज रख दो। ऑल ओके, फिर नीचे में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है 5 यानी 25 और 2 का स्क्वायर 4 यानी 29, 25 और 4 29, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ऑल ओके, फिर क्या है b साइन bx, यहाँ पे हमने x छोड़ दिया था, b साइन bx। अब देखो b कितना है आपका, तो b कितना है 2 है, तो 2 लिख दो आप यहाँ पे। फिर साइन bx, फिर bx यहाँ पे, फिर क्या है bx, तो b कितना है 2 है, तो 2 लिख दो आप यहाँ पे, यानी 2 साइन 2x। फिर माइनस है, नहीं यहाँ पे माइनस होगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे हो गया प्लस। फिर क्या है a cos bx, तो a कितना आपने 5, तो 5 लिख दो आप यहाँ पे। फिर क्या है cos, तो cos लिख दो। फिर क्या है bx है ना, यहाँ पे bx, तो b कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, है कि नहीं? तो काफी आसान, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को, यानी किस तरह के प्रॉब्लम्स को, यानी e टू द पावर x इंटू साइन एक्स या e टू द पावर x cos x के प्रॉब्लम्स को आप विद इन सेकंड्स क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इन दोनों मेथड्स का यूज करके। ठीक है, ये तो हमने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और आपको ढंग के क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको बेहतर आइडिया हो पाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी में क्या इस पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन बेस्ड है, यानी इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप 7.5 देखोगे एनसीईआरटी का, है ना, यानी जो 7.5 जो है आपका, जो कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कराया गया है ना, जो 7.5 है आपका, वो किस पर बेस्ड है, वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर बेस्ड है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर आप 21 पर अगर फोकस करोगे आप, ठीक है, 20 नंबर 1 जो क्वेश्चन है उस पर अगर आप फोकस करोगे तो वहां पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, दैट इज e टू द पावर 2x sin x, ये आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेगा। और ओके, अच्छा इसको भी हमने क्या करना, सॉल्व करना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले a, तो a कितना हो गया हमारा 2 लिख दो आप यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे b कितना हो गया हमारा 1। तो हमने सबसे पहले भाई a कैलकुलेट कर लिया और b कैलकुलेट कर लिया। बस जब a और b मिल गया तो आपने क्या कर देना है, ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पर आपने रख देना है। देखो क्या होगा, तो क्या है a टू द पावर x है, तो e टू द पावर x ये था आपका, इसको एज इट लिख दो आप यहाँ पे। ऑल ओके, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर वो 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 और 1 कितना हो गया 5। ऑल ओके, फिर क्या है a साइन bx, तो a कितना है 2 है, तो 2 लिख दो आप यहाँ पे। फिर साइन, ठीक है, फिर b, यहाँ पे b है तो b कितना है 1 है, तो 1 तो 1 होगा ना, 1 को 1 कैसे लिख सकते, 1 को 1 लिखेंगे, हो गया ये। फिर क्या b cos bx, तो b कितना है 1 है, तो 1 लिखोगे नहीं आप यहाँ पे, cos, ठीक है, फिर bx, तो फिर b तो 1 है ना, तो ये जो आया आपका प्लस ही लगा दो, तो ये जो आया आपका फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझ? तो काफी आसान है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या मिला, दैट इज e टू द पावर 2x अपॉन 5 टाइम्स 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इसको u मान के, इसको भी मान के भी कर सकते हो, लेकिन काफी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके है जो आप जल्द से जल्द, यानी विद इन सेकंड्स आप इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक प्रॉब्लम जो फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इन्हीं पैटर्न पे बनेंगे, आप बोल सकते हो इनको। ठीक है, देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, लाइक सपोज आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, सपोज आपको मिल जाता है साइन लॉग एक्स, केवल इतना ही आपको मिलता है। ठीक है, साइन लॉग एक्स डीएक्स, इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है, log x को z कंसीडर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला जो है आपने log x को आपने क्या करना है, z कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पे करते हैं, तो लेट z इक्वल टू व्हाट, log x, हमने log x को क्या कर लिया, z कंसीडर कर लिया। और ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर हो गया हमारे पास dz बाई dx। और ओके ना, और अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ना करके, है ना, हम लोग उसको लॉगरिथम के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लॉग के फॉर्म पे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लॉग के फॉर्म पे इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं, सॉरी लॉगरिथम के फॉर्म पे तो है ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे हमने जो है, ये तो जो ऑलरेडी लॉगरिथम के फॉर्म पे, हम लोग इसको क्या है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे क्यों कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने रूल क्या पढ़ा है, हम लोग जो सीख क्या रहे हैं कि भाई e टू द पावर x sin x के फॉर्म पे रहेगा, अगर आपका इंटीग्रेंड e टू द पावर x cos x के फॉर्म पे इंटीग्रेंड रहेगा, तब हम लोग उसको जो है किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि अगर हमको क्वेश्चन जो लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे लॉग के फॉर्म पे अगर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि जो भी अगर लॉग के टर्म में गिवन है, उसको हमने क्या कर देना है, एक्सपोनेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस करना है। क्यों? क्योंकि उसका हमको फॉर्मेट पता है, दैट इज वाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट
जेड इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग एक्स। ऑल ओके। अच्छा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो लॉगरिथम होता है और जो एक्सपोनेंशियल होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अभी देखो, तो इफ जेड इक्वल टू लॉग एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर जेड आ जाएगा। ऑल ओके। अब हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, यानी वी हैव टू फाइंड डीएक्स। इसको तो हमने जेड मान लिया, तो हमने dx की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ना। चलो, तो x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर z मिलेगा, इनटू dz बाई क्या हो जाएगा, dx। तो यहां से हमने dx कैलकुलेट कर लिया, तो यहां से हमने dx जो कैलकुलेट करा वो हमको कितना मिल जाएगा, दैट इज e टू द पावर z dz। ऑल ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन तो है हमारे पास, ये हमारा z भी है। ऑल ओके। अच्छा, ये देखो dx है ना, तो dx के जगह पे हमने क्या रख देना अभी, अब dx की जगह पे हमने रख देना है e टू द पावर z dz। ऑल ओके। अभी देखो, अब ये हो गया e टू द पावर जेड साइन जेड के फॉर्म पे चला गया। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब अपने यहाँ से क्या करना, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लेनी है। अभी देखो, अब यहाँ से, अब यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे जो a है आपका, तो वो तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है, यानी a कितना आपका 1, यहाँ पे आप 1 लिख दो। यहाँ पे अगर हिडन है 1 हिडन है ना, तो यहाँ पे आप b की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। यानी हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, a हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने b कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब देखो भाई, फॉर्मूला क्या हमने पता है कि हमको जो है ये पता है रूल कि e टू द पावर ax डॉट साइन bx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये रूल पता है क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, यानी e टू द पावर x को लिख देते हैं, फिर नीचे में क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, a साइन bx माइनस b कॉस bx हम लोग करते हैं, ये रूल हमको पता है, और प्लस ही लगाते हैं लास्ट में, ठीक है। अभी देखो, हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल सा ट्रिक है, सबसे पहले e टू द पावर x लिख दो आप, यानी ये हो गया e टू द पावर z हो गया। ऑल ओके। अच्छा, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 1 1 कितना मिल गया, 2। ऑल ओके। अच्छा, फिर क्या है आपका a साइन bx, a तो 1 है ना, a तो क्या है 1 है, तो साइन लगा दो आप। ऑल ओके। अच्छा, b भी क्या है 1 है, तो 1 लगा दो, और x यहाँ पे क्या है, z है, तो आप साइन z लिख दो यहाँ पे। ऑल ओके। फिर माइनस, फिर क्या है b cos bx, तो b क्या है 1 है, तो 1 आप छोड़ दो एज इट इज। फिर cos b भी यहाँ फिर b है, तो फिर b 1 हो गया, फिर x के जगह पे z लिख दो। ये हो गया यहाँ तक। ऑल ओके। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, यानी क्या हमारा फाइनल रिजल्ट आया, दैट इज e टू द पावर z अपॉन 2 साइन z माइनस cos z प्लस c। ठीक है। अभी देखो आप, हमने z किसको माना था, हमने z माना था log x को, हमने जो है z किसको माना था, log x को माना था। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो z यहाँ पे है ना, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हम थोड़ा इधर को इरेज करते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए और आपको हम अच्छे से समझा पाए। ठीक है। अभी देखो आप यहाँ से, तो हमको जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिला है ना, हमको जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिला वो कितना मिला, दैट इज e टू द पावर z अपॉन 2, है ना, फिर साइन z माइनस कॉस z प्लस क्या मिला हमको, c मिला। और लोग यहाँ तक। अच्छा, हमने z को क्या माना था, ठीक है, log x को हमने z माना था ना, हमने जो है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, जहां z है, जहां जहां क्या है z है, वहां पे आपने क्या रख देना, log x रख देना। क्यों, क्योंकि log x को हमने क्या माना था, z माना था। तो अब देखो ये क्या हो गया, e टू द पावर log x हो गया ना, अपॉन व्हाट, 2 हो गया। जहां जहां z है वहां पे log लगा दो, अब साइन log x हो गया। और ओके, फिर माइनस क्या हो गया, cos log x हो गया, प्लस क्या हो गया, c। ठीक है। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप यहां तक मत छोड़ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये हो गया आपका x अपॉन 2, फिर साइन log x माइनस कॉस log x प्लस c। तो ये जो आया ना आपका फाइनल रिजल्ट आया। ऑल ओके ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको मिलते हैं तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, यानी अगर आपको लॉगरिथम के क्वेश्चन मिलते हैं ना, अगर कहीं भी आपको लॉ के क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो आप उसको कोशिश करो कि आप उसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है। और एक्सपोनेंशियल के टर्म पे कन्वर्ट करके आप जो भी फॉर्मूला आपको सही लगे वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने आपको एक फॉर्मेट और बताया था कि अगर आपका e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x के फॉर्म पे रहे तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, हमने आपको ये बताया था। और आज हमने सीखा कि भाई e टू द पावर x साइन x रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हम अब हमने ये भी सीखा कि भाई e टू द पावर x अगर cos x के फॉर्म पे रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हमने ये भी सीखा। ठीक है, ये तो हमने बेसिक सीखा। हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम लोग जो है, सपोज आपके पास इस तरह का अगर क्वेश्चन मिल जाता है कि भाई e टू द पावर साइन इनवर्स x, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है तब आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाए तब कैसे सॉल्व करोगे वो देखो आप। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, इसको आप जेड मान लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट जेड इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो भी यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट मिल जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जेड मान लेना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर जेड इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माना तो ऑब्वियस है कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन जेड। और क्या,
देखिए हमने इसको तो जेड मान लिया ना, अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी होगी, हमको तो डीएक्स की वैल्यू निकालनी होगी। अभी देखो इसको डीएक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, अब तो एक्स का तो 1 हो गया ना। अब साइन जेड को डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या मिलेगा, कॉस जेड मिलेगा, इनटू डीजेड बाई डीएक्स तो मिलने वाला है ना आपको। तो यहां से हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमको डीएक्स मिल जाएगा, तो डीएक्स हमारा कितना मिल गया, दैट इज कॉस जेड डी जेड। ऑल ओके, तो देखो ये हो गया हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, इसको हमने जेड माना तो जेड लिख दो आप यहाँ पे। डीएक्स की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट कर ली, दैट इज कॉस जेड डी जेड। अभी देखो आपका उस फॉर्म पे आया कि नहीं आया, यानी किस फॉर्म पे आया, यानी ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स के फॉर्म पे आया कि नहीं आया। अब जब इस फॉर्म पे आ गया, अब फिर आपने सिंपली इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, फिर लास्टली आपने वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम्स मिलता है ना, तो आपने ये रूल फॉलो करना है और आपको विद इन सेकेंड्स जो है आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये तो हमने समझ लिया क्या होता है फॉर्मेट। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पे पहले ए भी कैलकुलेट कर लो आप, यहाँ पे ए 1 है और बी भी क्या यहाँ पे 1 है आपका, तो यहाँ पे लिख दो आप रफ में कहीं कि भाई ए 1 हो गया हमारा और बी भी कितना हो गया, 1 हो गया। ऑल ओके, सबसे पहले आप यही काम करो, ठीक है, ए कैलकुलेट कर लो और बी कैलकुलेट कर लो। ऑल ओके, तो जब वैल्यू फॉर्मूले पर जब इसको रखोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज आपको मिलेगा ई टू द पावर जेड अपाई 2, फिर क्या मिलेगा आपको साइन जेड प्लस क्या मिलेगा कॉस जेड। तो आप यहां तक भी उसको छोड़ सकते हो, लेकिन हमने जेड किसको माना था, हमने जेड माना था साइन इनवर्स एक्स को। तब जो है हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, फिर साइन तो साइन हमारा ना, जेड की जगह पे आपको क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स रखना है, रख दो आप यहाँ पे। फिर क्या है कॉस है, ऑल ओके। अच्छा जेड की जगह पे आपने क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स रखना है, तो यहाँ भी आप रख दो। तो देखो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जो बचेगा ना आपका वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, अगर आप यहाँ पे चाहो ना तो साइन इनवर्स को आप कॉस के टर्म में कन्वर्ट करके कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ठीक है, अगर मान लो कि अगर आप इसको चाहते हो कि और सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखा जाए, ठीक है, देखो कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखा जाए वो समझो आप। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, तो ये तो हो गया हमारे पास ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या है हमारे पास 2 है। ये हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स। ऑल ओके ना, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया एक्स। अच्छा जब अब समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये जो पोर्शन है, तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज को आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या इस चीज को आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पर आप इसको लिख सकते हो, और प्लस क्या लिख सकते हो सी। तो आप इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हो, या यहां तक भी आप क्या कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हमने सीखा आज की भाई ई टू द पावर एक्स के एक्स साइन एक्स के फॉर्म पे अगर आ जाता है क्वेश्चन, या ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स के फॉर्म पे अगर क्वेश्चन मिल जाता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से कम समय में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो आज हमने सीखा ट्रिक नंबर 3। अगले क्लास में जो हम लोग कुछ और ट्रिक सीखेंगे, यानी ट्रिक नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।